वृषभान खिलाड़ली जर मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। आदित्यं गणनाथं च दैवीं रुद्रं च केशवं। पंचदैवत्यमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्। नारायण समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। गाओ मुख से राधे बोलो मुख से राधे। गाओ मुख से राधे बोलो राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। मानुष तन ना दोबारा मिलेगा। मानुष तन न दोबारा मिलेगा। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की जय हो। अधर्म का नाथ हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का ज्ञान हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भारत बंद हो। धर्म सम्राट स्वामी शिखर पात्री जी महाराज की। जय हो। जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की। जय हो। श्री गजानन स्वामी की। जय हो। लखन सिया रामचंद्र की। जय हो। उमापति महादेव की। जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। श्री बालकृष्ण लाल की। जय हो। गुरुदेवी माता की। जय हो। श्री गीता माता की। जय हो। श्री द्वारिकाधीश भगवान की। जय हो। श्री हनुमतलाल जी महाराज की। जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन राधिका रमण भगवान बाके बिहारी लाल जी, उनके आह्लादनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी सरकार के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। समुपस्थित विराजमान पूज्य माता जी पिताजी, उनको श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनाने का यह मंगलमय क्रम चल रहा है और उसी के माध्यम से इस यंत्र के द्वारा हम आप भी जुड़े हुए हैं, जिससे और अन्य लोगों को भी भगवान की मंगलमयी वाणी सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल इसी सायंकालीन बेला में गीता के 12वें अध्याय का पाठ हुआ था। अभी गीता के 13वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः।
अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र नाम से जाना जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। तो हमारा जो यह शरीर है ये क्षेत्र है। अब इसके अंतर्गत रहने वाली जो जीवात्मा है, जो परमात्मा है, वो क्षेत्रज्ञ है। शरीर क्षेत्र है और जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। जैसे खेत में बीजों को बोते हैं, समय आने पर उससे फल प्रकट होता है, वैसे ही जो कर्मों के संस्कार हमारे द्वारा बोए जाते हैं, वो कर्मों के संस्कार समय आने पर प्रकट होते हैं। इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। भगवान कह रहे हैं कि जो क्षेत्रज्ञ है, शरीर क्षेत्र है और इसके अंदर जो हमारी आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है। भगवान कहते वो जो क्षेत्रज्ञ है उसको भी तू ये जान कि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। भगवान ने कहा है ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ये जो जीव है वो मेरा ही सनातन अंश है। तो इस दृष्टि से भगवान कहते हैं कि जो जीवात्मा है उसे मुझे ही जान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतस्य यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय करके युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की चर्चा है, भगवान कहते हैं कि ये ऋषियों ने भी इसको कहा है, वेदों में भी कहा गया है और ब्रह्म सूत्र में भी सूत्रों में इसकी चर्चा आई है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः। 5 महाभूत क्षिति जल पावक गगन शमीरा, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, हाथ हैं, पैर हैं, नाक हैं, कान हैं, त्वचा है, जिह्वा है, ये सब एक मन और 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द जो है कान का विषय है और स्पर्श शरीर का विषय है, त्वचा का। रूप जो है आँख का विषय है, रस जिह्वा का विषय है, गंध जो है नाक नासिका का विषय है। इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्।
तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया। इतने जो तत्वों का वर्णन आया, 5 महाभूत, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हमारा जो 10 इंद्रियां हैं वो, तो ये जो तत्व का वर्णन यहाँ पे किया गया, तो 5वें श्लोक में जो 5 महाभूत हैं वो अहंकार है, बुद्धि है, मूल प्रकृति है, 10 इंद्री है, हमारा मन है और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्री के जो विषय हैं, ये जो इतने तत्व हैं ये क्षेत्र का स्वरूप है। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्रकृति और 5 महाभूत और इसके विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब मिला करके क्षेत्र का स्वरूप बना। आगे जो 6वें श्लोक में कहा गया, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, ये शरीर पिंड, हमारी चेतना, धृति, धृति मतलब धैर्य, ये भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस। ये जो चीज़ हैं ये क्षेत्र के विकार हैं। इच्छा, द्वेष, सुख इत्यादि जो हैं, सुख दुख, चेतना, धैर्य, ये सब क्षेत्र के विकार कहे जाते हैं। अमानित्वमदम्भित्व महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा संसार में कोई नहीं है, ये अभिमान का अभाव। दंभाचरण का अभाव कि जीवन में दंभ ना हो, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से ना सताना, क्षमा का भाव, मन, वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा और भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह करना मतलब संयम में रखना। तो यहाँ एक तत्व आया, बाहर और भीतर की शुद्धि। इतने जो तत्व का वर्णन यहाँ किया गया, तो बाहर और भीतर की शुद्धि एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ आया है। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की तथा यथा योग्य बर्ताव से आचरणों की शुद्धि होती है। मिट्टी से, जल से शरीर की बाह्य शुद्धि होती है और राग, द्वेष, कपट इत्यादि विकारों का जब नाश हो जाता है तो वो अंदर की शुद्धि है, भीतर की शुद्धि। तो भीतर की शुद्धि की जो यात्रा है वह प्रारंभ होता है बाहर की शुद्धि से। जैसे यहाँ कहा गया, सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की, सबसे पहले यहाँ पे है धन की शुद्धि, कि हम जो धन कमाते हैं, धन का जो हम अर्जन करते हैं वो शुद्ध होना चाहिए और सत्यता पूर्वक किए गए व्यवहार के द्वारा, जिसमें झूठ ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, धोखा ना हो, अन्याय ना हो, अधर्म ना हो, जो सत्य पे आधारित है, धर्म पे आधारित है, वैसा जब हम धन का अर्जन करते हैं, वैसा आय हमारे पास आता है, न्यायोपार्जित द्रव्य, वो है अर्थ की शुद्धि, धन की शुद्धि। और उस धन की शुद्धि से जो हम अन्न खरीदते हैं, उस अन्न का जब भोजन करते हैं तो वो फिर आहार की शुद्धि है।
तो दो तत्व हो गए यहाँ पे। पहला तो एक ये है कि व्यापक रूप से बाह्य दृष्टिकोण से हमारा जो आहार है वो दो प्रकार का है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध, केवल बाह्य दृष्टि से। जैसे कोई मदिरा पान करता है, शराब पीता है, मांस इत्यादि का सेवन करता है, अंडे इत्यादि का सेवन करता है, ये जो तामस और गर्हित भोजन है, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर उठें, लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन है। और पहले तो हमारे आपके घर में टमाटर भी नहीं आता था, तो हमारे भी जो आहार इत्यादि का दृष्टिकोण है वहाँ भी बहुत शुद्धि पहले हमारे आपके घर में थी, जो धीरे धीरे छिप सी गई, तिरोहित होती गई। ये जो शुद्धियाँ हैं ये एक बाह्य दृष्टिकोण है, जिसमें प्रायः सब लोग जानते हैं कि इन तत्वों का सेवन नहीं करना चाहिए। तामस है, हमारा मन इत्यादि तो अशुद्ध होगा ही, और हम ये जो मांसाहार है, शराब इत्यादि का सेवन है, उसके द्वारा तो नरक जाएंगे। और जिन जीवों को जो जैसा मारता है मांसाहार करने के लिए, भागवत पुराण में आपने सुना होगा, वो जीव, वो हिंसा करने वाले जीव से वैसे ही बदला लेते हैं, वैसे ही उसको मार करके काट करके ऊपर गरम तेल में डाला जाता है। और वो सारे जीव जिनको मांसाहारी जीव अपने खाने के लिए दुख दिए रहते हैं, वैसा ही कष्ट नरक में उनको भोगना पड़ता है। जो शराब पीते हैं उनको अयपान नाम के नरक में जाना पड़ता है। यमराज के दूध लोहे को गला करके, शीशे को गला करके, छाती में बैठ करके शराबी व्यक्ति के मुख में वहाँ भी उनको पिलाया जाता है। तो ये तो इतनी चीज़ें हैं जो सहज हमको मालूम है कि ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। जो सात्विक अन्न है, बिना लहसुन प्याज का सादा भोजन है, भगवान को भोग लगा करके ग्रहण करें। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। तो ये जो अन्न की शुद्धि है, आहार की शुद्धि है, ये थोड़ा सा बाह्य चर्चा है। अब यहाँ जो भगवत गीता कह रही है आहार की शुद्धि, अन्न की शुद्धि, वहाँ बहुत ही बारीक दृष्टिकोण जो शास्त्र का दृष्टिकोण है वो ये है कि जिस धन से हम अन्न खरीदते हैं उस धन को हमने कैसे पाया है। हमारा अर्थ का सोच, धन की शुद्धि, आय में शुद्धि जीवन में है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। सत्य, धर्म, न्याय, इसके आधार पर जो हम धन कमा करके लाते हैं, जहाँ अधर्म नहीं है, झूठ नहीं है, कपट नहीं है, प्रवंचना नहीं है, छल नहीं है, कोई छिपी हुई बात नहीं है, एकदम शुद्ध सात्विक धन जो कमा करके लाते हैं, उससे जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, उससे अन्न बनता है। अतिथि की सेवा करते हैं, अग्नि की सेवा करते हैं, वृद्ध, घर में जो वृद्ध है उनको पहले खिलाते हैं, फिर बालकों को खिलाते हैं, उसके बाद फिर हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये जो शुद्धि है ये बहुत बारीक शुद्धि है। इससे जो हमारा मन बनता है, इससे जो हमारे मन का निर्माण होता है, तब हमारा मन शुद्ध होता है। इस संदर्भ में एक चर्चा बता रहा हूँ आपको कि एक महात्मा थे, वो राजा के यहाँ भिक्षा मांगने गए थे। तो भिक्षा से अन्न उनको दिलवाया गया। तो भिक्षा से जो अन्न मिला उसको खा करके वो जो आए थे भिक्षा के लिए साधु, उनकी दृष्टि में परिवर्तन हो गया, सोच बदल गई। रात्रि को विश्राम करते हैं राजमहल में, रानी का हार, नौलखा हार होता है, उसको लेकर के प्रातःकाल वो साधु चले जाता है।
चले गए लेकर के हार को। और जब कुछ दिन हुआ, वो जो अन्न वहाँ वो महात्मा खाए हुए थे, उसका जब प्रभाव शरीर से निकल गया, तब उसके मन में, साधु के मन में आया, मैं तो साधु हूँ, अपने घर को, परिवार को, धन को छोड़ करके भगवान का भजन करने, भगवान को पाने में निकला हूँ, और देखो मेरी बुद्धि कैसी बिगड़ गई कि मैं रानी के नौलखा हार, ये हीरा पत्थर के चक्कर में पड़ गया, चोरी करके ले आया। जब उसके शरीर से वो खाया हुआ अन्न का पूरा प्रभाव चला गया, तब ये मन में बात आई। वो साधु लौटा, आके कहा कि राजन, मैं ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, जो चाहें आप दंड दीजिए, पर ये बताइए कि आपने जो भोजन खिलाया था वो कहाँ का अन्न था, मेरा मन बिगड़ा तो कैसे बिगड़ा। तो राजा ने पता करवाया, भाई कि इनको हम जो भोजन दिए थे कहाँ से आया था, कैसे बना था। पता चला कि कोई चोर था जो चोरी करके लाया था, और वो जो चोरी का अन्न था, हाँ, तो वो जो स्वर्णकार के घर का अन्न था, जिसमें चोरी छिपी हुई रहती है, तो वहाँ का जो अन्न था, वो अन्न उनको उस दिन भोजन में दिया गया था। तो जहाँ उनको पता लग गया कि भाई इस कार्य में तो अदृश्य चोरी रहती है, छिपी हुई रहती है, तो कहा कि भाई इसमें चोरी का अंश था, और उस अन्न को खाने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई, मेरे मन में भी चोरी करने की बात आ गई, मैंने चोरी कर ली। और जब उस अन्न का प्रभाव दूर हुआ, वो साधु स्वयं गया, राजा से सज़ा मांगी, और इस प्रसंग से यह स्पष्ट हुआ कि जो अन्न अन्याय के द्वारा अर्जित है, चोरी के द्वारा अर्जित है, छल कपट के द्वारा अर्जित है, ऐसे अन्न का हम भोजन करते हैं, तो ऐसे अन्न का भोजन करने से हमारा मन बिगड़ जाता है। जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। इसलिए धन की भी शुद्धि, ये जो भगवत गीता है, जिसमें तत्व के ज्ञान की यात्रा है, जिसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, सांख्य योग है, ये हमारे जीवन में कब आएगा, हमको कब पचेगा, कब सुन पाएंगे, कब धारण कर पाएंगे, हमारा जीवन कैसे परमात्मा के लायक बनेगा, मन कैसे निर्मल होगा। तो जब धर्मशास्त्र की इन बारीक दृष्टिकोण को लेकर के चलेंगे, धन की शुद्धि हो, आहार की शुद्धि हो, फिर दृष्टि की शुद्धि, क्या सुने क्या ना सुने, क्या देखें क्या ना देखें। इसलिए वेदों ने कहा, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राह। भद्र सुनिए, भद्र देखिए, क्योंकि जो पाप है हमारे कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करता है। इसलिए अन्न की शुद्धि, मन की शुद्धि, धन की शुद्धि, ये जब बड़ी बारीकी से ध्यान में रखेंगे, तब धीरे धीरे शास्त्र की कृपा से, गुरु की कृपा से, संत की कृपा से हमारा जीवन जो है वो फिर शुद्ध होकर के मन और शरीर तब संयम आता है, तब परमात्मा के लायक बनता है। अब ऐसा जीवन होता है तब धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्मानुकूल जीवन होगा तो जीवन में वैराग्य आएगा ही। अब चूँकि हमारा आपका जीवन धर्म के अनुकूल नहीं है, इसलिए चाहे उम्र 70 साल हो जाए, चाहे उम्र 80 साल हो जाए, वैराग्य नहीं आता है। व्यक्ति अपने घर गृहस्थी में, परिवार में, धन में और संसार में फंसा रहता है, क्योंकि जीवन में धर्म नहीं है। जब हमारे आचरण में धर्म आएगा, हमारे जीवन में धर्म आएगा, तो धर्म ते विरति, तो फिर वैराग्य होगा ही। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। इस तरह से भगवान अन्न व्यवहार इत्यादि की शुद्धि की चर्चा करते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा, रोग बीमारी इत्यादि में, दुख
और दोषों का बार बार विचार करना। भगवान कहते हैं बार बार हमको विचार करना चाहिए क्या, कि इस लोक में जो भोग हैं वो, और स्वर्ग इत्यादि लोकों में भूर्भुवः स्वः महाजना तपः इत्यादि लोकों में भी जो भोग हैं वो, वहाँ से आसक्ति का धीरे धीरे अभाव हो, अहंकार का भी जीवन में अभाव हो कि मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये चीज़ें ना हो। और जन्म लेते समय जो हमको दुख होता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, और वृद्धावस्था बुढ़ापा ये अपने आप में रोग है, कुछ न कुछ तकलीफ़ कष्ट बना ही रहता है। फिर जीवन में कई तरह के रोग आते हैं। अभी कोरोना सारे संसार को पीड़ित करके रखा है, डरा करके रखा है, व्याकुल करके रखा है, आते ही रहते हैं। तो ये जो संसार है इसमें जो हमको दुख मिलता है, इसका जो दोष है कि ये क्षणभंगुर है, हमारा आपका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। संसार और संसार के संबंध, ये अर्थ धन इत्यादि चीज़ें हैं, कभी भी आ सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं। कहीं इनका बार बार विचार करना चाहिए। जो दुख हैं, जो दोष है, इसका बार बार दर्शन करिए, विचार करिए। जब हम दुखों का दर्शन करेंगे, दोषों का दर्शन करेंगे, तब यहाँ से मन हमारा हटेगा। असक्तिरन विश्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। भगवान कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारी आसक्तियाँ होती हैं, मन लगा रहता है, जहाँ आसक्ति का अभाव हो और प्रिय मन के अनुसार कुछ मिले या मन के प्रतिकूल कुछ मिले, प्रिय या अप्रिय हो, उसमें सम रहना चाहिए। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व रतिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना, ये अव्यभिचारिणी भक्ति है। एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानम यद तोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में, अध्यात्म ज्ञान का मतलब है कि जिस ज्ञान के द्वारा आत्मवस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उसका नाम अध्यात्म ज्ञान है। क्या आत्मत्व वस्तु है, आत्मतत्व है, और क्या अनात्म वस्तु है जिसके द्वारा हम जानते हैं, उसका नाम है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो साधन भगवान ने कहे हैं, अभी बता रहे हैं परमात्मा, ये साधन तत्व ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होते हैं, इसलिए इनको ज्ञान कहा गया है, क्योंकि इनसे तत्व ज्ञान होता है। और इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा जाता है। तो जो ऊपर कहे गए साधनों से जो विपरीत है, जैसे दंभ है, हिंसा है, अभिमान है, अज्ञान है, जिससे अज्ञान बढ़े वो साधन अज्ञान कहा जाता है। जिससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो, साधन ज्ञान के रूप में कहा गया है। और अधर्म का पालन करना, झूठ बोलना, अहिंसा करना, हिंसा करना, दंभ होना, ये सब अज्ञान के रूप में कहे गए हैं। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिनको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला परब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। सर्वतः पाणिपादम तत्
सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा सबका कारण रूप होने के कारण संपूर्ण चराचर जगत को परमात्मा व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरंतस्य भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में स्थित वही है। तो जो अविज्ञेय शब्द कहा गया उसका अर्थ है, जैसे सूर्य के किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता। जैसे भगवान सूर्य जल का कर्षण करते हैं तो सूर्य के किरणों में जल होता है, पर बहुत बारीक महीन कण होने के कारण सूर्य के किरण का जल हमको दिखाई नहीं देता, उसको सूक्ष्म कहते हैं। वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण साधारण मनुष्यों के ज्ञान में नहीं आते। दूसरा शब्द कहा समीप में, वह जो परमात्मा है सर्वत्र परिपूर्ण है और सबका आत्मा होने से अत्यंत समीप है। और जो कहते हैं कि परमात्मा दूर भी है, तो वो कैसे हैं? तो श्रद्धा रहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण वह दूर भी है। जो श्रद्धा रहित है, ज्ञानी है, नहीं जानते हैं, उनके लिए परमात्मा दूर हैं, और जिनको ज्ञान है, हरि गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से जान जाते हैं, उनके लिए परमात्मा आत्मस्वरूप होने के कारण अत्यंत निकट भी हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ये परमात्मा के भिन्न भिन्न रूप के जो कार्य हैं उनको भगवान बता रहे हैं। और विभाग रहित होकर के आकाश के सदृश परमात्मा विभक्त सा प्रतीत होता है। कैसे? तो जैसे महाकाश है, जो आकाश है वो अविभक्त है, पर जब हम घड़ा ले लेते हैं, कई घड़े हो जाते हैं, तो घड़े के अंदर भी आकाश होता है, जिसको घटाकाश कहते हैं। तो आकाश तो अविभक्त है, एक है, और छोटा छोटा घड़ा होने पर घट के अंदर भी आकाश समाया हुआ सा दिखता है भी, उसको घटाकाश कहते हैं। ऐसे परमात्मा एक अविभक्त होते हुए भी सबके अंदर आत्मा के रूप से विभक्त से प्रतीत होते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा गया है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। तो यहाँ परमात्मा को ज्योतियों का ज्योति कहा गया। इसका तात्पर्य है कि सूर्य में जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो प्रकाश है, अग्नि में जो प्रकाश है, वो सब भगवान ही है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इस तत्व को
जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो इस तरह से क्षेत्र है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का स्वरूप है, विकार है। जो ज्ञान है, जो जान लेता है तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। तो कार्य क्या है और करण क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इतने तत्व को कार्य कहते हैं। और बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र, घ्राण, वाक, हस्त और हमारे पैर, उपस्थ और गुदा, हमारे नीचे की इंद्रियां, इसको कहते हैं करण। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान कारणम गुणसंगोष्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये जो परमात्मा की प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त है। और इन जो सत्वगुण, रजगुण, तम गुण हैं, इनमें जिन गुणों का हमारे साथ संग होता है वैसा हमारा जन्म होता है। जब सत्वगुण के साथ हमारा संबंध होता है तो सत्वगुण के संग से देव योनि में जन्म होता है, रजोगुण के से हमारा संग होता है तो मनुष्य इत्यादि योनि में जन्म होता है, और जब तमोगुण के साथ हमारा संग होता है तो पशु पक्षी इत्यादि निम्न और नीच योनि में हमारा जन्म होता है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता और ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर नहीं जन्मता। तो ये प्रकृति को तत्व से जानना क्या है? तो दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से, ये जो सारा संसार हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हमारी आंखों से दिखाई देता है, जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ सुन रहे हैं, ये सारा संसार माया का कार्य है। इसलिए क्षणभंगुर है, नाशवान है, जड़ है, अनित्य है। और जो हमारी जीवात्मा है वो नित्य है, चेतन है, निर्विकार है, अविनाशी है, शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों के संग का सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम तत्व से जानना है। जो सारे संसार को जो आँख से दिखाई देता है, ये सारे संसार जो है प्रकृति और माया से बना हुआ है, जो कि जड़ है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, और हमारी जो आत्मा है ये अविनाशी है, ये चेतन है। ऐसा जान करके जो निरंतर भगवान का ध्यान करता है, अपने मन को निरंतर परमात्मा में लगाए रहता है,
जो परमात्मा में ही स्थित रहता है, ऐसा जानना ही तत्व से जानना कहा जाता है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा तथा दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। भगवान ने बताया जो परमात्मा है वो ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा और कर्म योग के द्वारा देखे जा सकते हैं। और जो जिस मार्ग का उपासक है वो उस अपने मार्ग से उपासना करके परमात्मा को देखता है। अन्ये त्वेम जानन्तः श्रुत्वान् येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण पारायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। भगवान कहते हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ध्यान के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा पर प्रभु को जान पाते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो इन मार्गों को अपना नहीं सकते हैं। तो वो महापुरुषों से इन तत्वों को सुन करके, बार बार कथा सुन करके, बार बार गीता रामायण भागवत सुन करके, संतों के उपदेश को बारंबार सुन करके भी श्रवण योग के द्वारा वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, संसार से तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रक संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रक के संयोग से ही उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। ही सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मान कर्तारं स पश्यति। जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष जितने भी कर्म होते हैं समस्त कर्मों को ये देखे कि प्रकृति के द्वारा और प्रकृति के गुणों के द्वारा ये कर्म हो रहे हैं, सात्विक राजस तामस गुणों के द्वारा, और जो हमारी आत्मा है वो अकर्ता है। जो ऐसा देखता है वास्तव में वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक भाव मेकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। भगवान यहाँ समझा रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, कि जिस क्षण जितने भी प्राणी मात्र हैं उन सब के अंदर एक परमात्मा को देखता है और समस्त प्राणियों को परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ जानता है। जिस क्षण ये बोध हो जाता है, जिस क्षण ये ज्ञान हो जाता है कि निज प्रभु मैं देखहि जगत केहि सन करहि विरोध, असीय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी।
जिस क्षण संसार के समस्त जीवों में परमात्मा का ही जीव दर्शन करता है और ये जान लेता है वो सब परमात्मा के ही विस्तार हैं, उसी क्षण जब ये बोध हो गया तुझ में देख, मुझ में देख, इसमें देख, उसमें देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए भेद और रह जाए एक। ऐसा जो देख लेता है एक उसी तत्व को, उसी समय वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है न ही लिप्त होता है। यथा सर्वगतं सौम्या दाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। तो जो हमारी आत्मा है वो इस देह के गुणों से लिप्त नहीं होता है। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद है, क्षेत्र जो है जो बताया गया कि हमारा शरीर क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है? जड़ है, विकारी है, इसमें विकार उत्पन्न होते हैं, परिवर्तन होता है, क्षणिक है और नाशवान है, कब समाप्त हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। और जो क्षेत्रज्ञ है, इसके अंदर जो आत्मा है, जो सनातन परमात्मा का अंश है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, वो क्षेत्रज्ञ आत्मा नित्य है, चेतन है, अविकारी है, आत्मा में कोई विकार कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारी आत्मा अविनाशी है, कभी इसका नाश नहीं होता। जो ऐसा जान लेता है कि शरीर नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं है, शरीर विकारी है, हमारी आत्मा विकारी नहीं है, शरीर में परिवर्तन होता है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, ऐसा जो जान जाता है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जान जाता है। और कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने का जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जानते हैं, इस तरह से जो जानना सिद्ध कर लेता है, यह ज्ञान जिसको पच जाता है, समझ में आ जाता है, जिसका यह ज्ञान बोध बन जाता है, अनुभव बन जाता है, वो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए गीता माता की। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस तरह से हाँ, यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक श्रीमद्भगवद्गीता के 13वें अध्याय का पाठ यहीं विश्राम को प्राप्त होता है। और कल पुनः सायंकालीन बेला में लगभग 5 बजे के आसपास फिर गीता के 14वें अध्याय का पाठ होगा। अब लगभग जितने दिन बचे हैं तो पूर्णिमा तक इसी वैशाख के महीने में हमारे रोज़ एक अध्याय भी अब लेंगे। तो इसी पावन वैशाख के महीने में गीता का पाठ रोज़ एक अध्याय करके विश्राम को प्राप्त होगा। और ये तो केवल एक पढ़ने का क्रम है, पाठ है। इससे आप लोगों को
भगवान की वाणी सुन करके कुछ लाभ होता है, आनंद होता है, शांति होती है, या गीता के प्रति जिज्ञासा होती है, गीता पढ़ने का मन बनता है, तो भगवान की कृपा है, गीता माता का चमत्कार है। और इसी बहाने पूज्य पिताजी और पूज्या माता जी, इनको इस पवित्र वैशाख के महीने में गीता पाठ सुनाने का क्रम चल रहा है। और इस लॉकडाउन के समय में हम आप घर में हैं, रहना भी चाहिए, तो इस समय यह समय का सदुपयोग किया जा रहा है। तो सुंदर लगभग 13 अध्याय तो हो गए, आगे भगवान की कृपा से 18 अध्याय तक पाठ हो जाएगा। और इस यंत्र के माध्यम से प्रसारण के द्वारा यह पाठ सुरक्षित भी हो रहा है, जो अपने इस फेसबुक के टाइमलाइन में सुरक्षित रहता है, जब चाहें आप देख सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। तो इस तरह से मंगलमय पाठ का क्रम चल रहा है, भगवान की कृपा है, जो भगवान की कृपा से ही भगवान की वाणी पाठ करने का सुअवसर मिलता है। और आपसे जुड़े रहने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें कोई आलस्य प्रमाद नहीं होता है, पाठ पूर्ण हो जाता है। और यत्किंचित लाभ, वाणी का लाभ, मेरी तो वाणी पवित्र हो रही है, पाठ करके आपको भी लाभ मिल जाता है। तो भगवान की कृपा है, समय की सार्थकता है, वाणी की सार्थकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। आते आते गाइए, जाते जाते गाइए। आते जाते गाइए, जाते जाते गाइए। आते आते गाइए, जाते जाते गाइए। आते आते गाइए, जाते जाते गाइए। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। गोविंद नाम गाइए, गोपाल नाम गाइए। राधा रानी कृष्ण मुरारी नाम को दोहराइए। राधा रानी कृष्ण मुरारी नाम को दोहराइए। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्रादवायुषु प्राणस्य मुखादग्निरजायता साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनायोहितं मया दीपं ग्रहण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्।